कैसा लग रहा पंडित जी? अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए चुना। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भाभी जी साथ में होना हाँ, चाहिए? एक मजेदार बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। एक बहुत मजेदार बात है। बिल्कुल मजेदार बात ही सुनने की। और यहाँ मजेदार की बात ये विशेषता है, यहाँ। खाना से लेकर हम्म। टोटल सुविधा। ये गांव रानी थाली के हिसाब से आपको गांव में लोग जैसा अपने घरों में खाते हैं वैसे ही आपको खाना यहाँ खिलाया जाता है। 2 आदमी का 47 रुपये, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम नाश्ता चाय। और अगर एक आदमी एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर 1500 जुड़ेगा। उनका 4400 है, 2 टाइम भोजन, 24 घंटा, 2 टाइम नाश्ता चाय। और हम पहुँच चुके हैं फ्लाइंग स्क्वायरल कैंप नल एयर। ये जो स्थान है बावनथड़ी, बहुत ही सुंदर स्पॉट, पिकनिक स्पॉट इसे हम कह सकते हैं। और टूरिस्टों के लिए ये अलग अलग कैंप बनाए गए हैं। इन कैंपों में आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ रुकने की और भोजन की व्यवस्था हो जाती है। बहुत ही सुंदर यह जगह। इस प्रकार के 9 कैंप यहाँ पर बनाए गए हुए हैं। यहाँ पर मोगली की अनुभूति होगी। जैसे ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस कैंप की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे ब्लैक पैंथर यानी कि हम कह सकते हैं बघीरा, और बघीरा को जैसे ही आप याद करेंगे तो मोगली की भी याद स्वतः आपको आएगी। मोगली के पात्रों के नाम से ये कैंप रखे गए हैं, बाकी कुछ पेड़ों के नाम से है। जंगल की सुखद अनुभूति के लिए आप इस स्थान पे अवश्य पधारें। एक और यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखाई दे रहा है। ये सुंदर सुंदर कैंप बने हैं टूरिस्टों के लिए। 2 आदमी का 47 रुपये, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम नाश्ता चाय। और अगर एक आदमी एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर 1500 जुड़ेगा। उनका 4400 है, 2 टाइम भोजन, 24 घंटा, 2 टाइम नाश्ता चाय। 1500। तो इसका ये किराया कितना बताया आपने? 4700 रुपये। 4700। जी। शाकाहारी भोजन व्यवस्था यहाँ के हिसाब से देसी भोजन, गौरानी थाली। गौरानी थाली। जी जी। जंगल में उसी की तो अनुभूति होना चाहिए, जंगल की, गांव की। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? अच्छा, 2 पंखे हैं और 2 पलंग। अच्छा, पीछे लेट बात अटैच है? अब देख लिए सर, अब हम भी हमारी फैमिली लेके आएंगे। सर अच्छा, ये जो नदी है बावनथड़ी नदी है। जी जी जी। ये गांव का नाम इसी नदी के नाम पे है? हाँ सर, पहले कहते हैं यहाँ से बहुत पहले ये जो गांव है बावनथड़ी, वो हाँ। इधर ही कहीं बसा था। किसी कारणों से हट के फिर दूर चला गया, नहीं तो ये बावनथड़ी गांव जो है किनारे ही था पहले, बहुत पहले। और ये यानी गोंडी भाषा में पानी को बोलते हैं, इसलिए नल एर हो गया। नलेर। नल बाबा ने समाधि लिए थे, कोई कुछ बताते हैं, अब हजारों साल पुरानी बात है। नलेर। नल एर। तो ये स्थान का नाम नलेर है? हाँ, नल एर। एर यानी पानी, इसलिए नल एर है ये। हाँ सर, गर्मी में भी पानी यथावत रहता है। क्षेत्र में पानी को गोंडी भाषा में एर बोला जाता है, इसलिए यहाँ सगरे नाम है। तो हमें हर जगह गोंडी में एर ही बोलते हैं। हाँ, यहाँ डोंगा एर, मुच्चा एर, टोया एर। पाटन वाला हाँ, गोसाई बाबा, वही यही नदी सर। ज्यादा पूजा वही करते हैं, गंगा पूजन करने भी वही आते हैं, वही लोग मड़ई भरवाते हैं। कौन लोग भरवाते हैं? आदिवासी समाज बहुल इस एरिया में बहुत अच्छा। ज्यादा। यानी घाट के नीचे तो ये मान के चलो 50 गांव में उनकी संख्या ज्यादा है, बहुल एरिया है। यहाँ मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में हो गया सर अभी। अच्छा, हो गया मेला? जी जी। कहाँ लगता है? उधर से बंद है। मैंने कार्तिक पूर्णिमा में विशाल मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। किया जाता है। वो वाले ऐसे घूम कर आ जाते हैं। ये तेंदू के नाम से ये कैंप, और ये लगा तेंदू का बड़ा सा पेड़। ऐसे ही अलग अलग पेड़ों के नाम से, महुआ के पेड़ के नाम से यहाँ महुआ भी है, साजा, टर्मिनेलिया,
दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम उइके आज नई जानकारी और नए वीडियो के साथ में आज पहुंचा हूं मैं नल्लेर कैंप, जो कि कुरई के नज़दीक है। और ये है जो है बावनथड़ी नदी के तट पर यह स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ नई नई जानकारियों के साथ में जुड़े रहिए। यहाँ पर अलग अलग 9 कैंप बनाए गए हैं और 9 कैंप में आप एज ए टूरिस्ट यहाँ आकर मज़े ले सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत झूला है। यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल चार्ज में रुकने की व्यवस्था है, नाइट हॉल्ट आप कर सकते हैं। कैसा लग रहा पंडित जी? अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए चुना। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भाभी जी साथ में होना चाहिए? वो झूला इसलिए बनाया गया है, अंदर रहते हैं तो अंदर से लंबे पैर करने के लिए यहाँ झूला से झूल लो और जाके सो जाओ। और आप हैं JS धुर्वे जी, यहाँ के डिप्टी साहब। आपसे इस कैंप के विषय में जानना चाहेंगे। इस कैंप में यहाँ तक आने के लिए कैसे एंट्री होती है, कैसे संपर्क साधना पड़ता है डिप्टी साहब? देखिए उइके साहब, हम लोगों का जो है पेंच टाइगर रिजर्व का एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। अभी इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, आप ऑफलाइन बुकिंग है। पेंच टाइगर रिजर्व के छिंदवाड़ा क्षेत्र से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और सिवनी क्षेत्र से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और डिवीजन कार्यालय के माध्यम से पेंच टाइगर वेबसाइट के माध्यम से भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे पेंच टाइगर रिजर्व के किसी भी कर्मचारी से आप नल्लेर कैंप की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए हमारे पास में विदाउट लेड बाथ के 5 टेंट हैं और लेड बाथ अटैच वाले 4 टेंट हैं। इनके किराए में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 4400 रुपये इनका लगता है 2 व्यक्तियों का और 4700 रुपये उनका लगता है 2 व्यक्तियों का। और उस 44 और 4700 रुपये में इंक्लूड एक टाइम डिनर है और एक टाइम लंच है और 2 टाइम का जो है नाश्ता है। तो हमारा कैंप काफ़ी गर्मी के दिनों में तो नहीं चलता पर बरसात के दिनों में बढ़िया चलता है। अच्छा। और इसके साथ ही यहाँ एक नेचुरल वाटर होल है जो बहुत पुराने समय में जब गांव में नलकूप नहीं थे, कुआं नहीं थे, तालाब नहीं थे, तो आसपास की एक ये जो बावनथड़ी गांव है, इस गांव के लोग इसी नल्लेर बाबा का झिलिया बना करके पानी पीते हैं। हाँ, वाटर रिसोर्स उसका उपयोग करते थे और उसको इन्होंने वर्तमान समय में आस्था से जोड़ दिया है और नल्लेर बाबा के नाम से उसकी पूजा की जाती है, वाटर होल की। और साल भर में एक बार दिवाली के समय में वहाँ मड़ई मेले का भी आयोजन होता है और काफ़ी अच्छा रमणीय क्षेत्र है। लोग आते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं। और इसका एक सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ वाइन और नॉनवेज पूर्णतः प्रतिबंधित है। बल्कि आपके छिंदवाड़ा से तो कुछ लोग आकर के चले गए हैं, इंदौर के लोग आकर रुक के चले गए हैं। छिंदवाड़ा ने बहुत चला है पिछले साल, बरघाट, हमारे सिवनी। बरघाट और सिवनी के लोग यहाँ आपके छिंदवाड़ा के बहुत आते हैं। हाँ, एक मजेदार बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, एक बहुत मजेदार बात है। बिल्कुल मजेदार बात ही सुनने की। मजेदार बात ये विशेषता है, यहाँ की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ एक बीट प्रभारी हैं उत्थान सिंह ठाकुर, तो वो इस कैंप का मैनेजमेंट प्रभारी वो हैं और कैंप के सचिव भी हैं और इस गांव के भी सचिव हैं और वो इसका मैनेजमेंट करते हैं और इसका मैनेजमेंट सिर्फ वो देखते हैं और इसका खाना से लेकर टोटल सुविधा ये गांव रानी थाली के हिसाब से आपको गांव में लोग जैसा अपने घरों में खाते हैं वैसे ही आपको खाना यहाँ खिलाया जाता है, विदाउट ऑयल के, मतलब थोड़ा बहुत ऑयल रहता है। नॉमिनल जो आपको विदाउट मसाला के, विदाउट ऑयल के, ऐसा नॉमिनल थोड़ा थोड़ा डाल करके और बिल्कुल जैसे बचपन में हमारी दादा परदादा लोग बना के खिलाते थे, वो वाला स्वाद यहाँ परोसा जाता है। ये सबसे यहाँ की महत्वपूर्ण चीज है कि खाना हमको नेचुरल स्टाइल से पुरानी पद्धति के अनुसार मिलता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं, ज़्यादा तेल भी नहीं। और हम
हंडी के बर्तनों में सर्व करते हैं। अच्छा, हंडिया में यहाँ पर हाँ, भोजन हंडिया बनता में जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें बनाते भी हैं और उसमें हम लोग सर्व करते भी हैं। और टूरिस्ट के डिमांड के अनुसार हम जो माहौल का बेल होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें भी खाना हम परोसते हैं। है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दूसरी विशेषता, यहाँ एक फ्लाइंग स्क्वायरल है, उड़न गिलहरी, गिलहरी, उड़न गिलहरी। जो सिर्फ रात्रि चर है, रात में ही निकलती है। तो यहाँ लगभग 6:30 मौसम, जैसे अभी शीत ऋतु है तो इस समय थोड़ी जल्दी निकल जाती है, और ग्रीष्म ऋतु के समय 7 बजे के आसपास वो अपने घोंसले से बाहर होती है। कभी एक निकलती है और कभी 2 निकलते हैं वहाँ से। तो ये एक विशेषता है, वो भी बहुत यही बढ़िया पेड़ में तो है। और ये रेयर सिर्फ स्पीसीज है वो भी, रेयर कभी- स्पीसीज है। हाँ, इत्तेफाक दिखती है। हाँ, अच्छा, यहाँ का जैसे कि ये मैनेजमेंट जो है हाँ, समिति के माध्यम से होता है क्या? हाँ, टोटल मैनेजमेंट। देखिए, एक दिन एक बड़े पत्रकार आए थे, उन्होंने भी बड़ा गजब का बनाए हैं और वीडियो शूटिंग भी फुल हुई है फार्म वहाँ में पे। समिति ही चला रही है। तो इसको फुल फार्म समिति ही चलाती है और समिति के लोग ही खाना बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यदि हम कहें तो हमारे जो गांव के लोगों को गांव रोजगार भी के मिल जो रहा है। लोग हैं, 85% जो एरिया है टाइगर रिजर्व का, वो ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि ट्राइबल के लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ करके, तो वो बाहर कमाने ना जाएं, अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करें। उनको रोजगार देने का हमारा प्रथम उद्देश्य वही है। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि शासन के लिए तो काम कर ही रहे हैं, पर हमारा ज्यादा जो ध्यान है उनके तरफ है कि उनको अधिकतर रोजगार मिले, ताकि वो अपने बाल बच्चों के साथ में घर पे रहें और बाहर ना जाना पड़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सही। किसी भी गांव की विकास की सीढ़ी जो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बस शिक्षा स्वास्थ्य तो आजकल मिल जा रहा है, लेकिन रोजगार की तलाश में लोग बाहर पलायन हम कर बाहर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं। और जब गांव से जब किसी के मम्मी पापा बच्चों को घर पे छोड़ करके कमाने के उद्देश्य से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि घर में जिसके माँ बाप नहीं रहते तो उसके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। उनके ऊपर से उनका कुछ समय के लिए तो मुखिया बाहर चले जाता है, तो फिर बच्चे अनाथ टाइप के हो जाते हैं। और अनाथ, दूसरे शब्दों में ये कहूँ मैं उसको, तो आवारा टाइप के हो जाते हैं। हमारे गांव की भाषा में ऐसा बोला जाता है, आवारा टाइप के, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं रहती। अब देखो, दादा दादी की कौन सुनता है? आज के बच्चे स्मार्ट वाले हैं, सुबह ही उठते ही मोबाइल देखते हैं, है ना। और दादा दादी को इनसे मतलब नहीं है। दादा चिल्लाता रहे, ऐसा मत कर, मोबाइल बंद कर, तो बोले तुम क्या पता है। तो ये यहाँ ऐसा है, तो इसलिए बच्चों के साथ पेरेंट्स का रहना जरूरी है। तो उनको रखने के उद्देश्य से ही पेरेंट्स माँ बाप के साथ में रहे, इसलिए उनके माँ बापों को हम रोजगार देने के लिए यहाँ पे ये साइट चला रहे हैं। सही। हालांकि वन विभाग है और भी ऐसे अन्य गतिविधियां संचालित करता है जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, देखिए, यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व में आपको भी भली भांति मालूम है कि हम लोग ड्राइविंग का प्रशिक्षण फ्री में बच्चों को दिलवाते हैं। वो हावी नहीं होते। रिसोर्ट में काम करने के लिए प्रशिक्षण बच्चों को फ्री में दिलवाते हैं। हमारे यहाँ एक ये जो मुझे नाम नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे मोबाइल रिपेयरिंग हम का भी मोबाइल प्रशिक्षण रिपेयरिंग हुआ का भी है। दिलाते अभी हैं। जो कारपेंटर का भी हम लोग यहाँ कारपेंटर का प्रशिक्षण प्रशिक्षण। दिलवाते हैं। जो यदि इच्छुक है तो उन बच्चों को हम चिन्हित करते हैं और उनको उनके मनपसंद कार्य के अनुसार उनको वहाँ ट्रेनिंग में भिजवाते अभी हैं। नल फिटिंग का ट्रेनिंग हाँ, भी होने वाली है। ट्रेनिंग, हाँ। हमारे बल्कि 52 थड़ी से 3-4 बच्चे रिसोर्ट में काम करते हैं। हमने इनको सिल्लारी में ट्रेनिंग दिलवाया निःशुल्क। आज वो 10 से 12 हजार रुपए तनख्वाह कमा रहे हैं। और जो कि यहाँ 12 रुपए पर डे नहीं कमा पाते थे, वो 12,000 रुपये मंथली तनख्वाह उनको मिल रही है। जो महाराष्ट्र के भी कुछ रिसोर्टों में काम कर रहे हैं और हमारे टूरिया में रिसोर्ट है, सिवनी जिले के टूरिया ग्राम में, जो हमारा मुख्य गेट है टूरिया, उसके पास रिसोर्ट है, वहाँ हमारे गांव के बच्चे काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार, हाथ तो मिलाओ आप। थैंक यू। चलिए।